अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा जो ये लेक्चर है दैट इज़ नॉट एज रेगुलर जो हम भेजते हैं। ये लेक्चर फर्स्ट वीकली टेस्ट है, ठीक है। जो हमें टेस्ट ली थी जहाँ पे स्टूडेंट को समझ नहीं आया था वो कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करेंगे। बट क्या उससे पहले मुझे में थोड़ी बहुत आप लोग चेंजिंग देख रहे हैं, दैट इज दिस वन ठीक है। ये भी कुछ ना कुछ चेंजिंग होनी चाहिए, ठीक है। गर्मी के हवाले से ज़रूरी है यार। फर्स्ट तो ये मैंने खुद नहीं कराई है। कुछ दोस्त जो है वो नाराज हो रहे थे, पता नहीं क्यों ये कराया। कोई मसला नहीं है यार, मतलब एक तो मैंने खुद नहीं कराई ये मतलब जो बाबर था ना बार्बर, ठीक है, मतलब जिसको हम हजाम कहते हैं, ठीक है, उनसे गलती हुई, ठीक है ना। एक सेटिंग दूसरी सेटिंग आखिर तक मुझे मशीन तक पहुंचा दिया, ठीक, नो इशू। देखिए मैं समझाता हूँ आप लोगों ने जस्ट कोर्स समझना है, कैसे आ सकते हैं, दूसरी टाइप के कैसे आ सकते हैं, मैं आप लोगों को डिटेल से बता रहा हूँ, ठीक है। ये काम का है बहुत लेक्चर आप लोगों के लिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला था। इसमें क्वेश्चन देने का मेरा जस्ट मकसद, ये क्वेश्चन देने का क्या था, वो यही था कि आप लोगों को एक तो ये जो भी रूल्स है ना, फर्स्ट कौन सा सॉल्व करना चाहिए, सेकंड कौन सा करना चाहिए, वो समझाने के लिए था। एंड देन ये जो मैंने फाइल दिया यहाँ पर, ये मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये सॉल्व करने के लिए, ठीक। फर्स्ट तो इसको सॉल्व करना होता है। आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट हम डिवाइड सॉल्व करते हैं, देन फिर क्या करते हैं मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन देन प्लस देन माइनस करते हैं। अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूं तो क्या आता है 1/2 4 डिवाइडेड बाय 8 करूं, 4 डिवाइडेड बाय अगर मैं क्या करूं 8 करता हूं तो क्या रिजल्ट आता है 1.5 0.5 का मतलब क्या 1/2। देखिए तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1/2, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन में क्या है 14 है प्लस है एंड देन 42 है, ये माइनस क्या है 19। अब ये पूरा क्या है रेडिकल यहाँ। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ ये 7 होता है, 7 प्लस 42 कितना होता है 49, 49 से मैं 19 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 30 आता है, 30 रेडिकल 5। अब रेडिकल क्या है 5 है, मतलब ये जो 5 है ना यहाँ पर नहीं इधर है, तो इसका मतलब है 30 ब्रैकेट 1/5। अब 1/5 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। इसका मतलब है द ऑप्शन व्हिच इज राइट दैट वन इज डी, ठीक। सो इसका ऑप्शन क्या होगा डी होगा। अब यहाँ पे देखते हैं इसके जो लास्ट क्वेश्चंस है ना, दोस वर समहाउ डिफिकल्ट फॉर यू एज वेल, बट क्या है ये थोड़े बहुत इजी थे तो मैं फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। देखें ये ठीक क्या है, इससे बाहर है, ये 5 का ऊपर था इसलिए 1/5 दिया हमने। यहाँ पे ठीक इधर है तो इसका जो रेडिकल का मतलब है 1/2 है, तो ये 1/2 मतलब 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 रेडिकल का। इस 100 को मैंने ऐसे लिखा, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, ठीक। ये -3, ये 625 है, तो मतलब 25 का स्क्वायर होगा। 625 जो है वो 25 का स्क्वायर एंड देन क्या है यहाँ पे मैं 1/2 दे देता हूँ। ये 2 ये एंड ये 2 कैंसिल, ये कितना होता है 30 एंड -8 क्या है 8 इंटू आप करते 25। जो आपका रिजल्ट आएगा ना दैट विल बी -170, दैट विल बी -170। ये आप मल्टीप्लाई करने के बाद ये आप कैंसिल कर दें, ठीक है। थैंक्स तो ये 200 आएगा, ठीक है। 200 से ये 30 का कट करते हैं तो 170 आपके पास बच जाता है, तो ये आंसर होगा। अब बारी आती है इसकी इस क्वेश्चन की, ठीक है। वेट लेट मी टेक डस्टर। देखें अब बारी किसकी आती है, बारी है 3rd नंबर की। इस पे ना आप लोगों ने कुछ फास्ट ट्रिक सोचनी होगी। ये क्या है 1000 है इंटू क्या है 0.0001, ऐसा ही है ना। आप ना छोड़ दें, आप इसको मल्टीप्लाई कुछ क्या करते हैं कि इसको सारे को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। भाई ट्रिक है ना, अल्लाह ताला ने हमें माइंड दिया तो माइंड यूज करें। मैंने पहले भी कहा था फर्स्ट लेक्चर में कि माइंड, आंखें और हाथ दोनों चलाएं। अब देखें एमसीक्यू में ये दोनों चलने चाहिए। इसको अगर मैं एक पॉइंट खत्म करूं तो क्या हो सकता है 1/1 ये हो सकता है ना। अगर ये पॉइंट खत्म कर तो पॉइंट की जगह 1 आता है, तो जितने भी डिजिट आएंगे तो 4 है तो 4 मैंने 0 दे दिया, तो ये खत्म और ये 3 जीरो खत्म, तो क्या आ जाता है 1/10। 1/10 का मतलब क्या है 0.1, डायरेक्ट यही होता है ना 0.1, तो 0.1 का हम कह दिए तो आंसर कौन सा राइट होगा, ये आंसर राइट होगा। अब इसको आप और तरीके से भी ले सकते हैं। अब देखें ये जो डॉट है
कहां पर है डॉट? यहां पर। ये डॉट और 1 के बीच में कितनी जीरोज हैं? 3 है, तो ये भी 3 है। इसका मतलब है 0.1 आएगा, पॉइंट के बाद कोई भी जीरो नहीं आएगा। हाँ, अगर यहाँ पे 4 जीरो होते तो यहाँ पे 0.1 आ जाता, यहाँ पे 5 जीरो होते तो 0.001 आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे कितने जीरो पढ़ते? इससे जितना एक जीरो पढ़ता, इससे जितना एक जीरो पढ़ता, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो बीच में जीरो नहीं आएगा, मतलब 0.01 नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 जीरो है, ये भी 3 जीरो है, तो अगर यहाँ पे 4 जीरो हो जाती तो ये 0.01 हो जाता। अगर यहाँ पे 0.0000 ये 4 होगी, ये 5 जीरो हो जाती तो ये 0.001 हो जाता। इस कंसेप्ट को आप लोगों ने क्या करना है? समझना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन ऑनवर्ड क्या करते हैं। ठीक, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए फर्स्ट क्या है कि 4 जो है 0.15 स्क्वायर इज दिस। अब इसका तो आप लोगों को आप समझ आ चुका होगा। देखें, अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ, अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो ये 4 आ जाता है। अगर मैं 9 का स्क्वायर करता हूँ तो ये 81 आ जाता है। मतलब जो ओरिजिनल नंबर है उससे बढ़ रहा है ना। ओरिजिनल नंबर क्या है? 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, मतलब ओरिजिनल नंबर से बढ़ रहा है। मगर अब मैं आप लोगों ने देख लिया होगा, जो मैंने आप लोगों को स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स वाली वीडियोस भेजी हैं, उसमें जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं, अगर डेसिमल किसी भी डेसिमल वाले नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो वो ओरिजिनल नंबर से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ओरिजिनल नंबर से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर मैं 0.1 करता हूँ, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ये 0.1 से स्क्वायर इसका कम हो जाएगा। जैसे ये बढ़ रहा है ना, ये बढ़ेगा नहीं इसका, इसी डेसिमल का ये कम हो जाएगा। तो इसी हिसाब से 0.15 का कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट तो ये कभी होगा नहीं, क्योंकि ये इससे बड़ा है, तो डेसिमल वाले का स्क्वायर हमेशा इसी नंबर से कम आएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। अब देखते हैं ये और ये चेक करते हैं क्या हो सकता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये देखना है 0.15 इंटू 0.15। ठीक है, ये ऐसे है ना, 0.15 आपको पता है जब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक रूल होता है, जब आप लास्ट में क्या करते हैं, जब सॉल्व करते हैं और बाद में देखते हैं कि पॉइंट जो डॉट है वो कहाँ देना है, वो हम इनको देखते हैं, एक ये कितने डिजिट है? 4। तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट आता है। तो यहाँ पे देखिए 4 डिजिट के बाद कहीं पे पॉइंट है, ये पॉइंट जो है 1 2 3 डिजिट के बाद है। यहाँ पे जो पॉइंट है 4 डिजिट के बाद, इसका मतलब हमारे पास जो मतलब परसेंटेज है, मतलब जो हमारी जिसको हम कहते हैं अंदेशा है, वो इसमें ज्यादा चला जाता है। अब कैसे है मैं बताता हूँ। 5 5 25, ठीक है, 2 ये 7 एंड ये 0। ठीक, ओके। 5 क्या होगा? 5 ये 1 ये 0। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये 0 और ये 0। देखो 5 2, अब ये 2 ये 0 ये 0। ठीक है, अब ये मैं पॉइंट कहाँ पे दूँ? अब पॉइंट हम क्या देखते हैं, एक कितने डिजिट है पॉइंट के बाद? एक 2 ये हैं और एक 2 ये हैं, तो कितना होते हैं? 4। तो 4 डिजिट के बाद हमने पॉइंट देना, तो 4 कहाँ पे? 1 2 3 4, ये 4 डिजिट यहाँ पे। तो आपने सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं है। अच्छा से आप देखें कि ये जो नंबर है, कितने नंबर है? 2, मतलब इसका स्क्वायर 2 नंबर पे जाएगा ना, तो 0.15 तो डिजिट कितने बाद आएगा? ये कितने डिजिट के बाद जो डेसिमल है वो आएगा, वो 4 डिजिट के बाद आएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दैट इज दिस वन। ये नन है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। अगर यहाँ पे ना होता, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ये लिख देता 0.25 लिख देता, जैसे कि ये लिखा 0.25 लिख देता, तो आप कौन सा करते? तो आपने ये क्लिक करना था। ठीक है, डायरेक्ट ये देखते ही आपको पता चल रहा है कि ये होगा। ठीक है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये जस्ट 5 सेकंड्स का क्वेश्चन है, जस्ट 5 सेकंड्स का क्वेश्चन है। जस्ट आपको सोचना है 0.15 ठीक है, तो कितना डिजिट आता है, मतलब कौन सा आता है? तो ये 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे आपने रुकना होता है। ठीक है ना, अब मिसाल के तौर मैं करूँ 0.8 और 0.8, मिसाल के तौर पर 0.8 का स्क्वायर करता हूँ, तो इसका मतलब ये है, तो जो डेसिमल आएगा वो कितने डिजिट के बाद आएगा? 2 डिजिट्स के बाद आएगा। जैसे कि यहाँ 2 डिजिट्स है, डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद है, मिसाल के तौर पे जो भी आंसर हो। तो होप यू अंडरस्टूड दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स का मतलब ये होता है कि देखिए प्राइम कौन से हैं। फर्स्ट लेट मी टेल यू कि प्राइम कौन से हैं। हाँ, देखें
प्राइम नंबर हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। अब ये तो प्राइम नंबर्स हो गए। अब बात आ चुकी है ट्विन प्राइम्स की। व्हाट आर द ट्विन प्राइम्स? तो मैं आपको समझाता हूँ। ट्विन प्राइम्स भी हो, कंसेक्टिव भी हो। मैंने आपको पहले समझा दिया था कि कंसेक्टिव नंबर क्या होते हैं। कंसेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट आर द कंसेक्टिव नंबर्स? कंसेक्टिव नंबर्स आर दोस व्हिच आर इन सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस में होना जरूरी है। एक तो सीक्वेंस में हो कंसेक्टिव, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स में ऑड नंबर्स जो कि कंसेक्टिव हो, देखें यहाँ पे देखें ऑड नंबर यहाँ पे कंसेक्टिव है। जैसे कंसेक्टिव देख लिया, ऑड नंबर का कंसेक्टिव होना जरूरी है। ये भी कंसेक्टिव है, ये कंसेक्टिव है, ये कंसेक्टिव नहीं है, ये कंसेक्टिव है ऑड नंबर, ये कंसेक्टिव नहीं है क्योंकि बीच में ये 13 है और यहाँ पे 15 है। ऑड नंबर्स की बात कर रहा हूँ, प्राइम नंबर की नहीं बात कर रहा है। ऑड नंबर ये है तो इसका मतलब ये कंसेक्टिव नहीं है, इसको अभी आप छोड़ दें। कंसेक्टिव का होना एक तो ऑड नंबर हो, मतलब अगर मिसाल के तौर पर 9 और 11 है तो 9 और 11 क्या कंसेक्टिव नंबर है, बीच में उनके ऑड नंबर कोई भी नहीं है। ठीक है, ये कंसेक्टिव नंबर है और वो हो भी प्राइम नंबर, ऑड भी हो कंसेक्टिव और प्राइम नंबर। यहाँ पे देखिए 7 और 9 और कंसेक्टिव तो है बट ये प्राइम नंबर नहीं है। 7 प्राइम नंबर तो है बट जो 9 है दैट इज नॉट प्राइम नंबर, दैट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके पे 3 की डबल जा रही है तो दिस इज नॉट राइट आंसर। अब बात इसको छोड़ने इस पे देखते हैं। 39 एंड 41 जो है दैट इज दोस आर कंसेक्टिव नंबर, कंसेक्टिव ऑड नंबर, बट प्राइम नंबर 39 नहीं है, दैट इज कंपोजिट नंबर। जब ये 39 प्राइम नंबर है ही नहीं, इसका मतलब ये गलत हो गया। दोनों का प्राइम नंबर होना जरूरी है मगर ऑड में कंसेक्टिव होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं 5 प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है और है भी कंसेक्टिव, मतलब 5, 7 फिर 9 आ जाता है। 5, 7 दोनों ऑड नंबर है, बीच में ऑड नंबर है ही कोई, इसका मतलब बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शो दिस नंबर लाइन। इस नंबर लाइन को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपके टेस्ट में भी आ सकते हैं। ऐसे कैसे आ सकते हैं मैं बता, आपके पास ऐसे आते हैं 3/2 मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है, आपके पास नंबर लाइन लगी हुई होती है, आपको नंबर लाइन टिक करनी होती है कि कौन सी नंबर लाइन, इसको मेंशन करें। अब मैंने क्या किया कि इसको आपको दिया कि आपने खुद को इसको नंबर लाइन पे शो करना है। 2 तरीकों से आप कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया था कि इसको आपने होल नंबर में चेंज करना है, दैट विल बी 1 होल 1/2। जब आप 3 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये 1 होल 1/2, ये 1 इधर चला जाता है, ये 2 इधर चला जाता है। इसका मतलब है ये जो है नंबर लाइन का मैं बनाऊं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये क्या 3 है। अब 1 जो है ये वाला नंबर है, 1 ये वाला नंबर है। अब 1/2 का क्या मतलब है, हाफ। तो हाफ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना। तो दैट विल बी द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ 3/2। सो 3/2 यहाँ पे आएगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात है 3/2 को सिंपल आप डिवाइड कर दे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा। सिंपल अगर इसको आप डिवाइड करो तो 1.5 कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आप जस्ट 3/2 लिख देना। किसी ने लिखा था 1/2, ये नहीं लिखना, एग्जैक्ट नंबर लिखना जो आपने दिया हुआ है। मैंने सही कर दिया था उनका, बट मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि 1.5 नहीं लिखना है, 3/2 लिखना है यहाँ। तो 6 क्वेश्चन आगे हो गए। अब आते हैं जो कि एग्जैक्ट, जो कि जिनको ज्यादातर प्रॉब्लम था क्वेश्चन। ठीक है, अब 7 क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेंडिंग सीरीज ऑफ 2/5, 7/10, 8/15, 13/30। अब असेंडिंग सीरीज कौन सी है, ये आपसे पूछ रहे हैं। ये असेंडिंग सीरीज है, ये असेंडिंग सीरीज है, या ये असेंडिंग सीरीज है, या है ही नहीं। अब यहाँ पे ना मैंने आप लोगों को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग बहुत अच्छे तरीके से समझाया था और माशाल्लाह आप लोगों ने आंसर दिया भी सही। मेरे ऑप्शन में जो है थोड़ा सा जो ऑप्शन दिया था मैंने ए राइट भी कर दिया था, बट ए राइट दिस वन। अब देखते हैं कैसे राइट है भाई। तरीका बताता हूँ आप लोगों को, जिसने वो लेक्चर्स नहीं सुने वो गौर से सुनो। फर्स्ट आप लोगों ने देखना है कि व्हाट इज असेंडिंग एंड व्हाट इज डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब क्या है, डिसेंडिंग का मतलब क्या है, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस वन। असेंडिंग का मतलब है चाड़ी चढ़ना, चाड़ी चढ़ना, जिसको हम सिंपल कहें। अब डिक्शनरी भी आप करेंगे ना, उसमें यही कहेगा कि चाड़ी चढ़ना, सीधी में कहेगा चाड़ी चढ़न, ठीक है, मथे वजन, ठीक है नहीं, ऊपर जाना चाड़ी चढ़ना। ठीक है, देखिए अब चाड़ी चढ़ने मतलब क्या है, पहले छोटा से बड़ा ऐसा होता है ना। मैं मिसाल के तौर पर
फोर्थ फिफ्थ ऐसे ऊपर जाऊंगा ना, मतलब फर्स्ट के साथ ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो छोटे से मैं बड़े तक जाऊंगा, असेंडिंग उसको कहते हैं, ये असेंडिंग उसको कहते हैं। अब दूसरा होता है डिसेंडिंग। क्या? डिसेंडिंग होता है, उसका मतलब होता है नीचे से, सॉरी ऊपर से नीचे आना, मतलब बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू की तरफ आना, ठीक है। तो ये क्या असेंडिंग है, तो मतलब छोटे वैल्यू से बड़े की तरफ जाना। तो ये मैं समझाता हूँ आपको प्रोसेस क्या है। देखिए फर्स्ट आपने करना क्या है, तीनों ये चारों के जो डिनोमिनेटर्स हैं इनकी आप लोगों ने एलसीएम निकालनी है। एलसीएम जब निकालेंगे आप 30 है, एलसीएम कैसे निकाली जाती है वो बता रहा हूं आपको। 5 10 15 30 ये आप लोगों ने निकालनी है एलसीएम। 2 ये हो गया, इस पे 2 की टेबल जाए, इस पे भी ये 5 15 एंड 15। आपने अब क्या करना है, 3 की टेबल लगानी है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी 5 तो 5 ही है, तो कितना होता है ये 30। 2 3 6 6 5 30। 30 एलसीएम आया, तो अब क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है आप लोगों ने 30 लगा देना। अब 2/5 है, इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई कराऊं, जो 30 हो, डिनोमिनेटर 30 हो, 5 के साथ मैं 6 अगर मल्टीप्लाई कराऊं तो 30 होगा। अब जो 6 है ना, जस्ट इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई नहीं कराना, इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब 6/6 आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा अपॉन 30। 30 जरूर करना है, जो एलसीएम आई है हमने वो याद रखिए। तो इसका हमारे पास सॉल्व हो गया, ठीक है, आगे तो चलते हैं। अब है 7/10। अब जो एलसीएम निकली है ना हमने वही याद रखिएगा। 7/10 है, तो 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई कराऊं जो 30 बने। ऑब्वियसली बात है 10 के साथ अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा 30 बनेगा। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, न्यूमरेटर के साथ। ये 21/30 होगा, हो चुका भाई, आगे चलते हैं, ठीक है। अब है 8/15। अब 15 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, 30 होगा, ये क्या होगा 2 होगा, तो 2/2 क्या होगा, ये 30 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16। 16/30 हो गया। एंड देन इसकी बारी है 13/30 है, इसके साथ में मल्टीप्लाई कुछ करना ही नहीं, क्योंकि ये खुद 30 खड़ा है, करना हमने 30 है, 13/30। जब डिनोमिनेटर आपके सेम हो जाते हैं, अब जब ऊपर वाला तो देखिए कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, जो छोटा है वो पहले रखते जाए, जो बड़ा है बाद में रखते जाए। देखिए इनमें से छोटा कौन सा है, 12 है, ये फर्स्ट नंबर में, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड लगा देता हूँ, ये फर्स्ट नंबर पे 12, और फिर छोटा उससे थोड़ा बड़ा कौन सा, ये वाला, ठीक है, एंड देन उससे कौन सा है, ये वाला, एंड देन क्या है, ये वाला। अब ये जो है किसके इक्विवेलेंट है 2/5 के, तो मतलब पहला जो आएगा 2/5 वो कहाँ पे है, ये तीनों जगह पे, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। देन सेकंड देखिए ये है, तो मतलब 2/5 आएगा, ये जो आएगा 13/30 वो कहाँ पे है, 13/30 आया। नंबर 3 जो है फिर क्या है, ये नंबर 3 पे है, तो नंबर 3 पे क्या आएगा, ये 8/15, एंड देन नंबर 4 पे है, तो हम कहाँ पे करेंगे, बी पे करेंगे, याद रखना है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 था दैट इज सॉल्व, एंड नाउ वी आर मूविंग टू 8th 9th एंड 10th। अब ये क्वेश्चन देखिए, नंबर द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट क्रॉस रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 seconds, 72 seconds, 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 AM, after what time will they change again simultaneously? देखिए ये कह रहे हैं कि ट्रैफिक लाइट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स, डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ ऐसे जा रहे हैं, ऐसे रोड क्रॉस जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, फिर जाके फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, एक क्रॉसिंग ये हो गई, एक क्रॉसिंग ये हो गई, एक क्रॉसिंग ये हो गई, है ना। अब ये 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स हैं। अब हर क्रॉस पे एक लाइट है, क्या कह रहे हैं, लाइट्स हैं, एक लाइट इस पे, एक लाइट इस पे, ठीक है। चेंज आफ्टर एवरी 48 seconds, 72 seconds एंड 108 seconds। वो इन पहली मिसाल के तौर पर लाइट है, इसके बाद चेंज होती है, मतलब जल के मतलब लाइट अप होके बाद में बंद हो जाती है, फिर दूसरी जो है कितने सेकंड के बाद, तीसरी के कितने सेकंड के बाद। अब क्या है, इफ द चेंज सिमिलरली है, अगर वो सुबह को 7 बजे चेंज दोनों ही चेंज हो रही, स्टार्ट हो रही है, देन आफ्टर
मतलब वो हमने पॉइंट देखना है। वो कौन सा पॉइंट आएगा? एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे दोनों चीजें कोलैप्स होगी, ठीक है, इसको हम कोलैप्स में नाम दे सकते हैं। दोनों चीजें सेम होके फिर चेंज होगी, मतलब कितने मिनट्स के बाद, सीधी बात करें, कितने मिनट्स के बाद यही लाइट्स, कितने मिनट्स के बाद यही लाइट्स एक जगह पे रुक के एक जगह पे मतलब के स्टार्ट होगी एक जगह पे। ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे तीनों ही साथ में रुकेंगे, तीनों ही साथ में जब रुकेगी बंद होगी तो फिर बाद में जो चेंज होगी फिर मतलब उनको टाइम लगेगा 48 सेकंड 70 और 2 सेकंड, मतलब पहले टाइम निकलेगा। देखते क्या होगा। अब ऐसी कंडीशन में आप लोगों ने समझना ये होगा, इसका मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, एलसीएम जिसको हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये होता है कि जब तीनों चीजें कौन सी हैं, मतलब 48 सेकेंड, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स। अब ये तीनों, इनका मल्टीपल का मतलब क्या है? वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पे जिस पॉइंट को ये तीनों क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तीनों डिवाइड करेंगे उसी को, होगा कम से कम, ज्यादा नहीं। इस 108 के बाद को कौन सा नंबर है जिनको ये तीनों डिवाइड करेंगे? मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी था, ठीक है, लेक्चर में। तो अभी मुझे लेक्चर ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, आई थिंक सो। देखिए अब एलसीएम अगर मैं निकालता हूँ 2 24 आता है, इसका 36 आता है, इसका 54 आता है, इसका 2 12 फिर 18 आता है, देन क्या आता है 27, ओके, 2 ये 6 ये 9 ये क्या आता है, ठीक है, ये 27। अब यहाँ पे मैं फिर 2 करता हूँ, ये 3 आता है, यहाँ पे 9 ये 27, 3 टेबल यहाँ पे 3 ये क्या आता है 9 एंड देन ये 3 ये 3, ठीक है, ये 1 होता है, ये क्या आता है 3 आता है, क्या इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ क्या होता है, देखें 2 to the 4 8 16 48। अब 48 ये एंड देन 3 3 the 9 ये 9 into 48 कितना होता है, ठीक है, ये तो क्या होता है, देखें 432 जो है ये क्या है 432, ये इसे निकालने का तरीका है, समझ लें 432 क्या है, ये सेकेंड्स हैं। अब कितने सेकेंड्स के बाद 432 पे पहली बात तो ये कि ये तीनों चीजें साथ में बंद होगी, मतलब स्टार्ट होके साथ में तीनों चीजें लाइट्स जो है वो बंद होगी 432 सेकेंड्स के बाद, ये याद रखना। अब कितने मिनट होते हैं 432 सेकेंड्स में, देखिए अगर 432 सेकेंड्स को डिवाइड करता हूँ 60 से, तो आप लोग कहेंगे भाई 60 से क्यों डिवाइड किया मैंने, तो भाई मुझे इन सेकेंड्स को मिनट में चेंज करना है, दैट मीन्स 60 से डिवाइड करो, ठीक है, मिनट्स में चेंज करना है, बड़ी वैल्यू के साथ चेंज करना है। तो क्या होगा अगर मैं 60 को 7 से मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या होगा, मतलब अगर इसके साथ इसकी टेबल लगाऊं तो कितना होगा, इतना। अगर मैं आप बात करता हूं तो क्या कितना बचता है यहाँ पे 12। तो ये जो बचे हैं, ये जो रिमाइंडर में बचा है दैट इज 12 सेकेंड्स एंड दीज आर मिनट्स। तो 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स लगे, मतलब 7 मिनट 12 सेकेंड्स के बाद लाइट्स जो हैं, मतलब इसी पॉइंट पे लाइट्स जो है रुक गई हैं, मतलब ऑन होने के बाद ऑफ हुई हैं एंड देन फिर जो है सिमल्टेनियसली क्या हुई है, चेंज हुई है, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस concept of this MCQ. Now we are moving towards the 9th and 10th questions. अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फाइंड द लीस्ट नंबर। अब लीस्ट नंबर आप लोगों को पता चल ही गया भाई एलसीएम है, एलसीएम लीस्ट नंबर के लिए होती है। लीस्ट नंबर व्हिच में डिवाइडेड बाय 20 30 45 गिविंग रिमाइंडर 6 एज रिमाइंडर इन ईच केस, एवरी केस में 6 रिमाइंडर है। अब देखें अगर क्योंकि नंबर 3 है ना, नंबर 3 है, अगर एक रिमाइंडर बचता है तो आप अभी इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट इनकी एलसीएम निकालते हैं। जब आप एलसीएम निकालेंगे, मैं ज्यादा नहीं जाता, 20 की 30 की एंड 45 की आप एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम आपकी आती है 180। इसकी एलसीएम क्या आएगी, 180 आएगी, ठीक है, आपने खुद कर देना है, ये इसकी एलसीएम 180 आती है। अब 180 जो आई है, ये रिमाइंडर का मतलब क्या है, मतलब अब 180 जो है वो लीस्ट मल्टीपल कितना है 20 30 45 का,
बट जो रिमाइंडर बचा था ना वो कहाँ बचा है? अब रिमाइंडर डजंट मीन कि इसको हमने छोड़ देना। रिमाइंडर एलसीएम की शक्ल में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है वो एलसीएम होता है तो वहां पे जो 6 है वो हम यहाँ से इसके साथ ऐड करते हैं एलसीएम की शक्ल में। तो क्या आएगा 186, दैट इज दिस वन। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अब आते हैं हम कहां पे 10th नंबर। क्या कह रहा है यहां पर समझने की जरूरत है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, दैट विल डिवाइड 43, 55 and 67, लीविंग रिमाइंडर 3, 5, 7 रिस्पेक्टिवली। यहां पे क्या है नंबर कौन से हैं? 43 है, 55 है एंड 67 है और रिमाइंडर हर किसी का एक अलग अलग बचा है। अब अलग अलग है इसका मतलब ये है तो 3 जो है ये इसके हैं, 5 इसके हैं एंड 7 जो इसका रिमाइंडर है। तो इसी तरह सब्ट्रैक्ट कर ही देना है। ठीक है, सॉरी वापस चलिए, सब्ट्रैक्ट कर देना इससे। 3 से अगर 43 से 3 जाए तो 40 एंड 55 से अगर 5 जाए तो ये 50 एंड 67 से अगर 7 जाए तो 60 बन जाता है। आपने इसकी एलसीएम निकाली। जब आप एलसीएम निकालेंगे ना तो आपका जो आंसर आएगा, सॉरी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले आपने, मतलब इनका जो फैक्टर होना चाहिए कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए। ये आप 2 तरीकों से कर सकते हैं, या तो आप इसके फैक्टर निकाल दें, 40 के फैक्टर जो भी हैं, 50 के फैक्टर जो भी हैं और 60 फैक्टर जो भी हैं वो आप निकाल दे रहे हैं। कौन कौन से 1 है 2 है, ठीक है, फिर कौन सा है हमारे पास 4 है, 5 है, ठीक, 8 है, 10 है, ठीक है, ऐसे आप निकालते जा सकते हैं। जो हाईएस्ट फैक्टर हो और कॉमन हो चारों का वो आपने देना है। वो कौन सा है? 10 आएगा। जब 10 आएगा तो हमने ऑप्शन में देखना है 10 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है तो नन है तो हमने नन पे लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि फर्स्ट वीकली टेस्ट के। तो इंशाल्लाह वी विल बी मीटिंग देयर नेक्स्ट टाइम फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि हम आप लोगों को जब सेकंड वीकली टेस्ट निकालेंगे हम तब आप लोगों को ऐसी वीडियो फिर आप लोगों को भेजेंगे। ठीक है, so till then wait for next second weekly test and then we will be solving. Okay, so goodbye and take